देखिए बॉलीवुड की फिल्मों में तो अगर लखनऊ दिखाना हुआ तो जबरदस्ती का, इक्का, टांगा और ये सारी चीजों को दिखाएंगे। बेशक ये लखनऊ है, लेकिन लखनऊ इसके पार भी है। तो मेरे साथ में आज उन्हीं श्री नारायण दास गुप्ता जी की 5वीं जनरेशन से सुजल गुप्ता जी हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट। इस 200 साल में हम लोग 5वीं पीढ़ी हैं जो अपने इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आई रिमेम्बर आपके यहाँ का वो जो घेवर है दैट इज वेरी पॉपुलर। नॉर्थ इंडियन फूड, उसके साथ साथ हमने कॉन्टिनेंटल, इटालियन, इन सब को भी साथ में लॉन्च किया है। देखिए जब बात होती है अवध की, तो अवध को लेकर के बहुत सारे लोग ना बहुत स्टीरियो बातें करते हैं। अब अगर अवध की बात करें तो अवध क्या है? अवध वो है जिसके राजा राम है। अवध के पड़ोस में ही जिसको बोला जाता है लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी। लखनपुरी और लक्ष्मणपुरी क्या है भाई? वो है जो कहा जाता है कि राजा राम ने अपने भाई श्री लक्ष्मण जी को लखनपुरी की जिम्मेदारी सौंपी। तो जो पुर लखन ने बसाया या यूं कहूं आबाद किया, वो हो गया लखनपुरी, जिसको आज हम लखनावटी बोलते बोलते लखनऊ के नाम से लेकर के आते हैं। ये तो है अवध का एक सूक्ष्म इतिहास जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और खास तौर से रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी ने उद्धृत किया। लेकिन लखनऊ जो है ना, उसकी सूरत को थोड़ा सा स्टीरियो कर दिया। नवाब और कबाब इतना ही है क्या लखनऊ? इससे भी बहुत ज्यादा है लखनऊ। देखिए बॉलीवुड की फिल्मों में तो अगर लखनऊ दिखाना हुआ तो जबरदस्ती का, इक्का, टांगा और ये सारी चीजों को दिखाएंगे। बेशक ये लखनऊ है, लेकिन लखनऊ इसके पार भी है। अब अगर बात करें 1825 की, तो 1825 वो ईयर था जब कहा जाता है कि जो शाही खजाने थे वो खाली होते जा रहे थे। ब्रिटिश कंपनियां, उनके हम लोग कर्जदार होते जा रहे थे। ऐसे में लखनऊ के व्यापारी वो व्यापारी थे जो व्यापार बढ़ाते थे और उससे राजस्व देते थे ताकि शाही खजाना जो है वो बढ़ सके। 1825 में एक परंपरा शुरू करी गई श्री नारायण दास गुप्ता जी के द्वारा। ये जो परंपरा थी, ये थी पूरे भारत में मिठास को और भी ज्यादा बढ़ाने की। जिस वक्त हमारे यहाँ लोग उदास थे, क्यों? क्योंकि हम पराधीन थे, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। उसी वक्त हमारे यहाँ अमीनाबाद, जिसको कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रीट मार्केट के तौर पर अगर किसी मार्केट का नाम है तो वो लखनऊ की अमीनाबाद है। तो उसी अमीनाबाद में एक दुकान खोली गई, और ये जो दुकान खोली गई ये श्री नारायण दास गुप्ता जी द्वारा खोली गई, जहां से तमाम ट्रेडिशनल मिठाइयों को पहुंचाया गया। सोचिए, कहा जाता है 1857 वाज द ईयर जब पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसकी चिंगारी अवध ने शुरू करी, अवध ने छेड़ी। उनसे भी पहले 1825 में जो मिठास की एक महक और खुशबू गरम गरम इमरतियों की, जलेबी की, पूड़ियों की, कचौड़ियों की, ये घोली गई और इसकी शुरुआत करी गई श्री नारायण दास गुप्ता जी द्वारा। अब 1825 में जब ये धीरे 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 तरक्की करते करते दुकान आगे बढ़ी, तो इसने एक और नया नाम लिया। उसका नाम हो गया मधुरिमा। जी वही मधुरिमा जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं कि कब्र के पास वाली पुरानी दुकान। लेकिन ये जो दुकान है ना, ये दुकान नहीं है, ये बल्कि 1825 से 2025 तक 200 सालों में एक लेगेसी बन गई है। और ये जो लेगेसी है, ये कई जनरेशन ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिया, कई पीढ़ियां आई, अपने नए विचार दिया, और विचारों के स्वाद से आज बन गया मधुरिमा, एक ऐसा ब्रांड जिसको मुझे लगता है किसी पेड प्रमोशन की जरूरत नहीं, बल्कि हाँ, इसके विचारों को समझने की जरूरत है, ताकि इनके विचारों से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। तो मेरे साथ में आज उन्हीं श्री नारायण दास गुप्ता जी की 5वीं जनरेशन से सुजल गुप्ता जी हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके ही इस मधुरिमा में। थैंक यू सो मच प्रतीक। इतना सारा लंबा परिचय मैंने दिया, मैंने बताया कि किस किस तरीके से व्यापारियों ने क्या क्या चीजें झेली, और लखनऊ को सिर्फ हम लोगों ने स्टीरियो कर रखा है नवाब और कबाब तक, या लखनऊ के उन जायके जो वेज हैं, या अगर भारत की परंपरा की बात करी जाए तो पुरानी मिठाइयाँ जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में आता है। जब 56 भोग की बात होती है द्वापर में, तो जलेबी, इमरती, इन सारी चीजों की बात आती है। तो आप सोचिए, आप उन मिठाइयों को, उन चीजों को, उस परंपराओं को ला रहे हैं जिनका जिक्र सिर्फ इस युग में नहीं, पुराने युगों में भी रहा है। हाउ यू फील कि आप इस लेगेसी का एक पार्ट हैं? इस 200 साल में हम लोग 5वीं पीढ़ी हैं जो अपने इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली।
हमारा जो मधुरिमा का एक एक्सपेंशन हुआ वो सन 2004 से हमने उसको और शुरू किया, जब ये हमारे विभूति खंड में हमारा एक नया आउटलेट खुला। जो हमारा पुराना आउटलेट था सन 1825 में हमारे पर बाबा जी ने, श्री नारायण दास गुप्ता जी ने इसकी शुरुआत करी। इसकी शुरुआत श्री राम रोड पे अमीनाबाद में हुई, जिसको बहुत पहले मधुरिमा नाम नहीं था उसका। उसका नाम था कब्र के पास वाली पुरानी दुकान। वहां पे उस समय कचौड़ी, खस्ता, जलेबी, इमरती, सिर्फ ये 4-5 आइटम ही बिकते थे जो ट्रेडिशनल हमारा एक रहा जो कि ट्रेडिशनल आइटम होते थे, और उस समय उनकी कीमत पैसों में होती थी। ओके। उसको मधुरिमा को शुद्धता के नाम से जाना जाता था। कुछ आपने पैसों का जिक्र किया, और हम क्योंकि हम बहुत डीप में चीज़ों की बात कर रहे हैं, और सिंस मेरी पॉडकास्ट का नाम ही है पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट, और आज हिस्ट्री ऑफ प्लेट जान रहे हैं, कुछ याद आ रहा है दिमाग में या कुछ सुना है आपने बाबा पर? बाबा देखिए जो सबसे पहले हम लोग जैसे अपने आउटलेट में हमारा प्रेजेंस रहता है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कस्टमर की सर्विसेज देखते रहते हैं। तो जो भी हमने सुना है वो अपने कस्टमर्स से ही सुना है। मतलब जो वो कस्टमर्स में मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ, जो खुद की जिनकी उम्र 50 साल 55 साल है, वो बताते हैं कि वो अपने बाबा जी के साथ उंगली पकड़ के अमीनाबाद दुकान जाते थे। वो वहाँ पे कचौड़ी और मिठाई या कभी भी शॉपिंग करने अमीनाबाद की मार्केट में जाते थे, तो वहाँ पे उनका जाना जरूर होता था। तो कितने, क्या रेट कुछ याद है उस वक्त का, कितने पैसे में कचौरी या मैं रेट नहीं बता पाऊंगा, बट जो कि मुझे कस्टमर्स ने बताया कि उस समय वो कुछ पैसों में, कुछ रुपए में कचौड़ी, 4 कचौड़ी खाते थे। तो आई गेस ये जितने भी लोग देख पा रहे हैं और जो आपकी अमीनाबाद वाली शॉप पे गए हैं सबसे ज्यादा, वो आपका ये होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में हमको जरूर बताना कि आपने क्या कभी अगर सुना है कि कितने पैसे में कभी खाई है, और नहीं तो ये होमवर्क है, आप पता भी लगाना। कौन सेंस ये बात हो रही है लखनऊ की जो सबसे पुरानी परंपरा लेगेसी है, एक्चुअली उसकी बात हो रही है। तो आप प्लीज बताना, जब मतलब आप किसी एक बहुत पुरानी उससे आ रहे होते हैं लेगेसी से, जो इतनी पुरानी, मतलब हमारा स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो पाया था, लेकिन स्वीट संग्राम आपके जो परदादा जी हैं उन्होंने छेड़ दिया था, और आप 5वीं जनरेशन है, तो अंदर से बड़ा प्राउड महसूस होता है या जिम्मेदारी लगती है? क्या लगता है? प्राउड भी महसूस होता है और जिम्मेदारी भी लगती है, क्योंकि जो इस लेगेसी है उसका नाम कहीं नीचे नहीं होना चाहिए। दिन पर दिन इसको आगे ही ले जाना है, इसको ट्रेडिशनल चीजों को कंजर्व करना है। अब क्या है कि सारी चीजें कैफे और उसमें जाके सीमित हो रही हैं, बट अपनी ट्रेडिशनल चीजों को भी हमको आगे लेके जाना है, इस पे भी हमको बहुत ध्यान देना है। हम ऐसा नहीं कि मधुरिमा मॉडर्न नहीं हुआ, मधुरिमा 1825 से 2025 में बहुत मॉडर्न हुआ है। मधुरिमा में मिठाई के साथ साथ अब रेस्टोरेंट भी लॉन्च हो गया है, बेकरी भी लॉन्च हो गई है, होटल भी है, स्वीट शॉप भी है, सारी चीजें हैं। बट हमने अपनी किसी भी ट्रेडिशनल चीज को पीछे नहीं आने दिया है। Exactly. ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ हम केक बेच रहे हैं, पेस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपना जो एक मिठास की पहचान है, लड्डू, काजू बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई, इनको हमने कहीं भी इनकी क्वालिटी पीछे नहीं होने दी। उनको और बेहतर स्वाद और बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ हम इसको आगे लाए। आमतौर पे मतलब जैसे अगर हम चौक की बात करते हैं, तो चौक में जो पूड़ी या खस्ते मिलते हैं वो छोले के साथ में मिलते हैं। बट जब हम अमीनाबाद गए, कभी आपकी अमीनाबाद वाली शॉप पे खाया है, तो वो एक अलग सी कद्दू की सब्जी कोई होती है और वो आलू होता है। तो ये क्या मतलब ये आज भी आप उसी तरीके से? बिल्कुल, आज भी उसी के साथ हमारी 4 देसी घी की, जैसे हमारी कचौड़ी होती है थाल में, वो आलू के साथ, कद्दू के साथ, रसेदार रायता चटनी के साथ, जो ट्रेडिशनल टेस्ट पहले लोगों को मिलता था वही हमने प्रिजर्व करके रखा है। तो प्रेजेंटेशन जरूर बदल गया है, नया थोड़ा सा सर्व करने का तरीका जरूर बदल गया है। पहले क्या होता था, वो लेके चलता था कनस्तर जिसमें वो सब्जियां होती थी, खत्म हुई, उसने रिफिल कर दिया। हमने थाली के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि अब आपको थाली में प्रॉपर लग के सच के मिलेगा। तो जब मतलब जैसे आपने बताया कि एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, जो मेन्यू भी बहुत वास्ट हुआ, बड़ा, तो इसके पीछे क्या रिसर्च टीम होती है आपकी, या आप ही लोग सोचते हो कि ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए? देखिए क्या होता है कि समय के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अब ये जेनजी जनरेशन भी आ रही है। अब क्या होता है कि एक फैमिली आई, क्योंकि मधुरिमा एक फैमिली आउटलेट है। अब लोग यहाँ पे आते हैं, वो जो बुजुर्ग होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं वो इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड ट्राई करें। बच्चे चाहते हैं वो कॉन्टिनेंटल ट्राई करें, बेवरेजेस ट्राई करें। तो हमने सारी चीज़ों को, मतलब जो हमारी स्पेशलिटी है, स्वीट्स, नमकीन, नॉर्थ इंडियन फूड, उसके साथ साथ हमने कॉन्टिनेंटल, इटालियन, इन सब को भी साथ में लॉन्च किया है। हाँ, तो मैं जब भी जाता हूँ, लाइक हमारे ऑफिस की पार्टीज वगैरह हुई हैं, हम लोग टीम लंच पे गए हैं मधुरिमा, तो वो एक प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली वाइब देता है। हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते 1825 की वो जो शॉप थी, उसके बाद से इस वाली शॉप में
ये किसका था कि मतलब अभी चलो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं या बहुत सारे रेस्टोरेंट एक्सपेंड हो रहे हैं, तो आप लोगों ने नए जमाने में नई सदी की शुरुआत में नया एक ये लॉन्च हमारा विभूति खंड वाला आउटलेट 2004 में खुला था। हाँ। तो उसमें लखनऊ में कोई ऐसा नया रेस्टोरेंट नहीं था, तो कुछ बेहतर और कुछ करने के लिए हम लोगों ने एक नया आउटलेट खोला जिसमें स्ट्रीट शॉप, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, होटल सारी चीजें थी। तो उसी में ये सोच रखी गई कि लोग आए और वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। देन उसके बाद में उसकी भी मल्टीपल ब्रांचेस आपने एक्सपेंड करी, लाइक अभी पत्रकार में हम लोग बैठे हुए हैं। बाय द वे बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस लगता है यहाँ पे आप आकर के बैठे हो, क्योंकि सिंस पत्रकारपुरम जो है एक उसमें अपना एक वाइब है, क्योंकि मार्केट भी है, चीजें भी हैं, बट दिस स्पेस यू प्रोवाइड, द वाइब यू प्रोवाइड, वो टचवुड, मतलब आई एम अगेन सेइंग इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, बट हाँ अ सेलिब्रेशन ऑफ 200 years ऑफ लेगेसी। तो इसमें जो एक चीज ये है कि जैसे रायबरेली रोड पे भी आपका एक आउटलेट है, यू हैव वन इन पत्रकारपुरम एंड विभूति खंड वाला, इतने सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? बिकॉज सिंस आई नो आपके बिजनेस में संडे, सैटरडे, होली, दिवाली और शायद फेस्टिवल्स में हम तो कहते हैं चलो भाई अभी आराम से फुलझड़ियाँ छुड़ानी है, पटाखे चलाने, बट सिंस अभी दिवाली आएगा और दिवाली में तो ओवर टाइम, और जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बड़ी होती है, आपका मैन पावर मैनेजमेंट करने का भी एक बहुत होता है। सो हाउ डू यू मैनेज एंड पूरे लोग कैसे आप लोग मैनेज? देखिए इसके पीछे एक हमारी टीम है बैकएंड पे जो काम कर रही है, जो मतलब हमारे यहाँ काम ऐसा नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे काम चलता है, 24 घंटे हमारी टीम लगी हुई है, सबकी अपनी अलग अलग शिफ्ट्स हैं। अब रात में हम लोग भले ही सो रहे होते हैं, बट फैक्ट्री में काम चल रहा होता है कि कल सुबह फ्रेश ब्रेकफास्ट वहाँ पहुँचना है, फ्रेश खस्ते समोसे, ये सब काम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है, रात में शुरुआत होती है। सारे अर्ली मॉर्निंग आउटलेट 8 बजे खुलते हैं, 8 बजे खुलने से पहले आउटलेट्स पे सारे ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें पहुँचती हैं। तो जो भी आप सेटअप देख रहे हैं इसके पीछे सपोर्टिव टीम है जो हमको भी आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। वैसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि सिंस आप समहाउ समवेयर उत्तर प्रदेश में एक रोजगार भी पैदा कर रहे हो, उसके साथ साथ एक बहुत लगभग कितना मैन पावर जो आपका होगा, अगर ओवरऑल आप सिर्फ इसमें देखोगे तो कितना? अगर देखेंगे तो करीब मधुरमा एक 1000 लोगों के आसपास का परिवार होगा। 1000 लोगों के आसपास का परिवार है जो इसको पूरे शहर को बड़ा बना रहा है। और कई बार तो ऐसा भी होता है जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जैसे आई रिमेम्बर आपके यहाँ का वो जो घेवर है, दैट इज वेरी पॉपुलर। तो अभी मैं बैंगलोर गया था, अपनी सिस्टर गया, तो उसका ये था कि यार घेवर लेते हो आना मधुरमा से, तो वो घेवर लेके, या वो अनरसे की गोलियां जो आपके यहाँ अभी भी मिलती है, ट्रेडिशन और सावन के स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग, जो इंटरनेशनल लोग जो होते हैं ना या विदेशी लोग हैं, दे डोंट नो स्वीट्स, दे नो बेक्ड आइटम, ठीक है? हाँ, कैंडीज, तो आपको ज्यादा पता होगा उसके विषय में। तो ये अपना जो एमएनएच है, इसका एक फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? एमएनएच का मतलब मिल्क एंड हनी। अच्छा, मिल्क एंड हनी। क्योंकि बेकरी सेगमेंट भी लॉन्च करना था, बेकरी भी एक अपने नए पड़ाव ले रही थी और हमारे कस्टमर्स की डिमांड भी थी कि हम बेकरी लॉन्च करें, तो हमने मिल्क एंड हनी के नाम से बेकरी लॉन्च की। ये हमारी जो बेकरी है ये 100% वेज बेकरी है, इसमें कोई भी एग का प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं और इसमें जो भी प्रोडक्ट हम लाते हैं उसमें हमारी कोशिश रहती है कि बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएं और अच्छे टेस्ट के साथ। तो मतलब जब बेक्ड प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजें आप लोग करते हो और इसी बीच में सारे टू मैनेज एवरीथिंग, कि भाई पुरानी चीजें भी मैनेज करनी है, भी करनी है। और सिंस फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे लगता है कि काफी चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन आइटम से कई बार ऐसा, मतलब आई हैव सीन, मुझे बहुत दुख भी होता है, बट आई नो मेरे ही 1-2 जान पहचान के लोगों ने ऐसा किया भी है कि कुछ भी खा लिया, फिर उसके बाद में कहा कि यार ये तो अच्छा नहीं, तो फिर वो पता लगा किसी ऑनलाइन कमर्शियल पे कंप्लेंट डाल दी या चीज वापस आ गई, या वो रेटिंग वेटिंग जो होता है। एक तरफ तो लोगों का विश्वास है ऑफलाइन कि अरे यार मधुरमा से आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक तरफ क्या है जो ऑनलाइन वाला है, उसमें जैसे जैसे बल्क में चीजें बढ़ती जाती हैं उसके चैलेंजेस भी आते जाते हैं। प्लस समय समय पर फूड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो फिर वो बैंड बज जाती है। और इन द ईयर ऑफ इन द लाइक सोशल मीडिया की धारा में वो हल्की सी एक गलती का वो बहुत बड़ा वो बनते देर नहीं लगती, तिल का ताड़ बन जाता है, एग्जैक्ट वर्ड वही है। तो ये कैसे मेक श्योर करते हैं कि यार ये ट्रोल्स हम तक नहीं आने चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो ऑनलाइन मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है।
लखनऊ में कोई भी आता है, उसको अच्छा खाना होता है, वो किसी भी एयरपोर्ट पे उतरेगा, टैक्सी वाले से पूछेगा, अपने रिलेटिव से पूछेगा, लखनऊ किसी की भी लोगों से पूछेगा, वो तुरंत बताएंगे कि अच्छा खाना खाना है तो आपको मधुरिमा जाना है। वो लोग आके यहाँ पे खाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और क्योंकि अच्छा क्वालिटी हम सर्व कर रहे हैं इसलिए वो यहाँ से खुश होकर जाते हैं। जब ऑनलाइन मार्केट की बात होती है तो ऑनलाइन मार्केट एक बहुत वास्ट मार्केट है। यहाँ पे जो लोग नहीं आ रहे वो भी घर बैठ के मंगा रहे हैं और खा रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अब रिफंड्स और इन सब की वजह से थोड़ी बहुत इस चीज़ें चलती रहती हैं, बट उसको भी हमारी मजबूरी है या हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एट द एंड कस्टमर हमारा जो कहे वही सही है, तो उसको भी हमको देखना पड़ता है, उसको भी हम मैनेज करते हैं कहीं ना कहीं, और कोशिश हमारी ये रहती है बेस्ट दें। देखिए ह्यूमन एरर्स इस इंडस्ट्री में बहुत से होते हैं, चाहे वो स्टाफ का नेग्लिजेंस हो, कुछ चीज़ें को हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं, बट जान के तो कोई नहीं कर देगा। तो इसमें भी हम बहुत ध्यान देते हैं कि गलती से भी गलतियां ना हो। एंड आमतौर पे मतलब ये भी थोड़ा रहता है ना कि फूड मार्केट में, जैसे मैंने बीच में कहीं पढ़ा था एक पनीर स्कैम चल रहा है, वो पनीर सिंथेटिक हो गया, ये हो गया। हमने खुद का ही पनीर हम बनाते हैं, सारी चीजें खुद की करते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको मधुरिमा में मिलेंगे वो सब हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ये नहीं कि मतलब हमारे यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। खोया भी हम खुद अपना बनाते हैं, पनीर भी हम अपना खुद का बनाते हैं, दही भी हम अपना खुद का बनाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना कि धीरे धीरे जब एक्सपेंशन होता है, वो अमीनाबाद से एक्सपेंड, विभूति खंड, देन पत्रकार, रायबरेली रोड, और करते 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 अभी एक नई चीज जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज थी कि मैं शहर में देख रहा था, हर तरफ जहां पे भी जा रहा था, और मैंने कई आई गेस सदर के पास में, कैंट फ्लाईओवर के पास में, कई जगहों पर मैंने होर्डिंग्स में आई हैव सीन बिग होर्डिंग विच इज फॉर क्राउन प्लाजा। ठीक है, अब मैंने ये होर्डिंग देखी, मेरे को तब तक नहीं पता था, जब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई तब तक मुझे नहीं पता था ये क्राउन प्लाजा भी जो है, अरे यार ये तो अपनी ही चीज है। ठीक है, क्योंकि हमने क्राउन प्लाजा देश विदेश या बड़े मेट्रो सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन में मैंने सुना है, बट हाउ इट हैपेंड, एक 1825 की शुरुआत की चीज, और वो जो श्री नारायण दास गुप्ता जी भी आपको ऊपर से देख रहे हो तो उन्हें भी लग रहा होगा हाँ यार नीचे सही लेगेसी मैं छोड़ करके आया, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ही विल बी वेरी हैप्पी। लाइक प्लीज बताइए कुछ। देखिए, क्योंकि लखनऊ अपने आप में बहुत एक्सपैंड कर रहा है, चारों तरफ से वो फैल रहा है। अब लखनऊ में क्या है कि बहुत सी आईटी कंपनीज आ गई हैं, लखनऊ भी अब मेट्रो सिटी हो गया है, तो हम ये चाहते थे, हमारा एक विजन था कि एक लखनऊ में भी हॉस्पिटैलिटी कहीं पीछे नहीं होनी चाहिए। अब लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम है, मैचेस हो रहे हैं, फॉरेन से भी गेस्ट आ रहे हैं, तो एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी का फील देने के लिए हमने फिर क्राउन प्लाजा से टाई अप किया। क्राउन प्लाजा एक हमारा 5 स्टार होटल है, जिसमें होटल है, बैंक्वेट है, रूम्स हैं, सारी चीजें हैं। तो लखनऊ की लोगों को मेहमान नवाजी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने क्राउन प्लाजा को खोला। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे लोग, अगर इंटरनेशनल गेस्ट हमारे यहाँ बहुत आए हैं पिछले 10 सालों में, मतलब अगर आप देखोगे तो इतने समिट्स, इतनी चीजें, इतने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड बहुत सारी चीजें हुई जिसमें मतलब हमारे बड़े से बड़े मतलब लोग आए है ना, अंबानीज एंड क्लिंटन्स एंड एवरीबॉडी इज कमिंग। ठीक है, प्रयागराज में महाकुंभ जैसा जो एक आयोजन हुआ है उसमें भी हमारे बहुत सारे ऐसे गेस्ट थे, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट किसी भी बड़े शहर से लखनऊ पड़ता है, एंड दे सी इट फॉर, तो उसमें पूरा इंटरनेशनल कुजीन्स एंड सारी चीजों को आपने इन्वॉल्व करा है। बिल्कुल, जैसे सारे पूरे वर्ल्ड में क्राउन प्लाजा के स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही हमने उसको उसी डाइवर्सिटी के साथ रखा है। इज इट चैलेंजिंग? एक्चुअली किसी भी चीज को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, अच्छी तरीके से चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहता है, बट एक बार जब एसओपी सेट हो जाती है तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, लाइफ में ये इट इज नॉट आवर क्वेश्चन का पार्ट, बट फिर भी आपने इस बिजनेस में जहाँ पे आप छोटे से बड़े हुए हैं और बड़े से और बड़े होंगे, इसमें आपने कौन सी 2-4 चीजें जो है जो सीखी हैं इस बिजनेस में, जो आपको लगता है कि इफ समबडी इज वाचिंग, जो भविष्य में कभी एक ऐसी शुरुआत करना चाहता हो, इसमें आना चाहता है इस फ्रेटर्निटी में, तो उसे क्या दिमाग में रख के आना चाहिए? देखिए, इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2-3 चीज़ों को ही दिमाग में रखा जाता है। एक अच्छी क्वालिटी हमको देनी है, अच्छी सर्विसेज देनी है, अच्छी हॉस्पिटैलिटी पे फोकस करना है। कोई भी गेस्ट अगर आपसे कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा है, एट द एंड उसको यूज करने के बाद खुशी महसूस होनी चाहिए कि उसने जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया है वो फ्रूटफुल है कि नहीं है। अगर उसको बाय चांस कोई इशू लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि खाना एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी को बेहतर, किसी को 19-20 लगती है कि इसमें कुछ नमक ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, सबका अलग अलग टेस्ट है। तो उसको हम कैसे डील कर रहे हैं,
वो बहुत मायने रखता है। कस्टमर को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। तो हमारी कोशिश रहती है कि सारे कस्टमर संतुष्ट रहें, हम एक-एक चीज़ बहुत ध्यान से बनाएं, कोई भी कस्टमर के पास गलत चीज़ ना जाए, इन सब चीज़ों में हमारा बहुत फोकस रहता है। जैसे मान लीजिए कभी कोई कस्टमर आया है और उसने आपसे बोला कि ये यार इसमें नमक तेज है या नमक कम है, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है, क्योंकि लखनऊ अभी सिर्फ लखनऊ वालों का शहर नहीं, हमारे यहाँ आलू हो सकता है अवध में ऐसे बनता है, लेकिन अगर कोई पूर्वांचल से आ रहा है उसके यहाँ कुछ और स्वाद वो इमेजिन करके आ रहा है। तो अगर उसने बोला ऐसा नहीं ऐसा बनता है ये बनता है, तो आप फीडबैक्स पे वर्क करते हो? बिल्कुल करते हैं। देखिए हमारा जो फीडबैक होता है वो मासेस के हिसाब से होता है। हमारा एक क्लाइंटल है, हमारा एक कस्टमर बेस है, तो ऑलरेडी जो हमारा टेस्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है, बट तो भी अगर बाय चांस उसमें कोई इफ एंड बट होता है, लोगों को लगता है कुछ हमको और बेहतर करना है या तो उस पर हम काम करते हैं। आपका पर्सनली कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके मतलब बिजनेस में? अभी तो 1000 लोगों की टीम है, तो कभी मन में ऐसा आता है यार कोई नहीं इनको छोड़ो, मैं दुबई घुमाता हूँ या मैं लंदन हो जाता हूँ, मेरे को नहीं करना है? घूमने भी हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं बट चीज़ों को बहुत प्रोफेशनली हैंडल करके मैनेज करके जाते हैं और पूरे दिन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कितने लोग आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं मतलब पर्सनली, अगर फैमिली में मैं ऐसा पूछूं तो? 4 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। रहते हैं, बिल्कुल। तो आप हैं और हमारे फादर हैं, चाचा जी हैं, भैया हैं, और आप उसको पूरा संभाल रहे हैं। क्या बात है, दिस इज समथिंग जो कहते नहीं है कि 4 पिलर्स एंड एक सोच, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच ने इन जनरेशन्स को आगे बढ़ाया और ये जनरेशन्स आगे बढ़ती रहेंगी। मैं फिलहाल जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ और जिस चीज़ से मैं बहुत फैन हूँ, मैंने ऑफिस से बहुत ज़्यादा बार कई बार ऑर्डर करी है, दैट इज द फलारी थाली। मधुरिमा में आपको पता है मधुरिमा ने सिर्फ 1825 की लेगेसीज को शुरुआत नहीं करा या फॉलो नहीं किया है, इन्होंने हमारे शहर में इंट्रोड्यूस किया है फलारी थाल, क्योंकि आमतौर पे घरों में ही खाया जाता है फलारी, और या बाहर का लोग नहीं खाते। बट अगर फलार और शुद्धता की बात होती है फास्ट में, सो आई बिलीव ओनली इन मधुरिमा, तो उस थाली को आपको परिचय कराया जाए। तो भैया आपने बोला ना आपको कि लखनऊ में बहुत सारी चीजों का इंट्रोडक्शन जो है वो मधुरिमा से हुआ। देन 1825 से 2025 के बीच में एक चीज इंट्रोड्यूस करी इन्होंने लखनऊ को, फलारी थाली। जिस फलारी थाली के लिए कहा जाता है ना कि भैया हम तो घर में खाएंगे, बाहर का नहीं खाते, पानी तक नहीं लोग पीते हैं। वही मैंने अपने ऑफिस से ना जाने कितनी व्रत जो है नवरात्रि के, वो इन्हीं फलारी थाली जो है उसके भरोसे निपटा दिए। फिर मम्मी को भी टेंशन नहीं होती है। बहुत सारे लोग बाहर से लखनऊ में आकर के रह रहे हैं, वो भी नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी इजी हो गया। मैं ये पूछूंगा कि ये आइडिया किसका था, फलारी थाली या ये सारी चीजें खाने का? देखिए जब 2004 में हमारा नया रेस्टोरेंट खुला था विभूति खंड में, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गोमती नगर में लाने के लिए, उसमें गोमती नगर थोड़ा सा शहर से अलग माना जाता था। हाँ, कहा जाता था, लोग कहते थे नदी पार का शहर है। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ हमको अलग करना था। उस समय हमने फलारी थाल लॉन्च की थी नवरात्र के टाइम पे। नहीं तो क्या होता था कि लोग नवरात्र में घर से बहुत निकलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने नवरात्र थाल लॉन्च की थी ताकि लोग घर से निकले और कुछ फलहारी खाने के बहाने ही बाहर आए। ओके। एंड फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों से तो फलहारी खाना एक ट्रेंड हो गया है और लोग भरोसे से मधुरिमा आते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो वो खा रहे हैं मधुरिमा में वो शुद्ध है, अच्छा है और सही में सात्विक है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, बिकॉज सी जब फलारी थाली की बात होती है, कूटू की बात होती है, कूटू इज अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। बीच बीच में कूटू पे वीडियोस आते रहते हैं कि भाई कूटू बाहर का नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो आपके यहाँ जो भी इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, जो भी चीजें होती है, आई कैन सी सो मेनी थिंग्स यहाँ पे। ये कूटू रोल है, कूटू का रोल है, ये देखिए हमारे सामने रखा हुआ है। एंड उसके बाद में दिस इज, ये क्या है? ये कूटू पकौड़ा है, कूटू की पकौड़ी है ये, और ये कूटू कटलेट है। ओके। एंड हमारे पास में जो ये पूड़ियाँ हैं ये भी कूटू ही है? बिल्कुल, ये कूटू की शुद्ध देसी घी में बनी हुई पूड़ी है। ओके। सो आप ये जो कूटू लाते हैं या जो आता है, ये क्या इसकी शुद्धता का कितना हम इसका आटा हमारे यहाँ ही हमारी मशीन में बनता है। अच्छा, आप ही क्या ही इसका आटा वगैरह सारी चीजें बनता है? तो मुझे लगता है यार व्रत तो है ही है मेरा नवरात्रि का, और सिंस इतनी सारी चीजें जो सामने आ गई, और ये भी देखो मुझे ना देवी माँ ने पिछली बार की नवरात्रि का हल की जगह थाली दे दी है पूरी फलाहार की, और ये कहा है कि बेटा प्रतीक तुम जहाँ से ऑर्डर करते थे अभी इस बार तुम्हें वहीं पे बैठना, और थाली क्या होता है, प्रॉपर थाल एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हम लेकर के। क्या क्या है यहाँ पे प्लीज बताइए। जो जैसे कूटू का तो आइटम मुझे समझ में आ गया। ये हमारा स्पेशल छेने का दही बड़ा है।
छेने के तो रसगुल्ले होते हैं ना? छेने का दही बड़ा है, यही हमारी Okay. स्पेशलिटी है। ओके। साथ में मलाई पूड़ी भी है। मलाई, अच्छा वो जो मालपुए जैसा लग रहा बिल्कुल है, बिल्कुल, ये मलाई की पूड़ी है। ओके। फलहारी बनाना चिप्स है, फलहारी पोटैटो चिप्स है, हम्म। साबूदाने की नमकीन है। हाँ। इसके अलावा बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो आप खा नहीं पाएंगे, जो मैं मंगवा के आपको खिला सकता हूँ अगर आप Okay. कहें तो। क्या क्या जैसे? जैसे फलहारी रोस्टेड मखाना है हमारे पास, ओके। फलहारी मेवा डालमोट है, Okay. फलहारी सिंघारा सेव की डालमोट है। हाँ। ऐसे बहुत सी नमकीन में भी वैरायटी है हमारे पास। हम्म। मिठाई में भी हमारे पास कम से कम 15-20 वैरायटी है। हम्म। परवल है, कोकोनट बर्फी है, मेवा कतली है, लौकी की बर्फी है। ओहो। तो इस तरीके के बहुत से, मिल्क बर्फी है, कलाकंद है। अब साथ में हमने स्पेशल स्वीट्स भी कुछ लॉन्च किए हैं हेल्दी, जैसे ये डेट बेरी है, खजूर Okay. की बनी हुई है। ओके। ये सीड्स एंड नट्स बेरी है, इसमें Okay. पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, रोस्टेड आलमंड, हाँ। ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये रोजबेरी है। रोजबेरी। बिल्कुल। ओह वाओ। गुलाब की पंखुड़ियां दिख बिल्कुल भी रही है बिल्कुल, मुझे। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और गुलाब के पेटल्स का यूज हुआ है। और ये अगेन मतलब लौकी की बर्फी फिर है, लौकी सारी की चीजें। बर्फी, कोकोनट बर्फी। अच्छा ये सारी चीजें तो, बट मेरा एक दोस्त है, उसने एक बार उसका बर्थडे जो है वो पड़ा था नवरात्रि में, तो हम लोगों ने अब आई डोंट नो वो आपके यहाँ से आया है, कहाँ से आया है, बट हम लोगों ने ना एक फलारी केक ऑर्डर किया था। फलहारी केक अगर आपने ऑर्डर किया था तो एमएनएच से ही आया होगा। हाँ। फलहारी केक हमारी स्पेशलिटी है, वो भी हम ही ने लॉन्च किया था। ओके। जनरली होता क्या है कि अब नवरात्र में किसी का बर्थडे पड़ गया, हाँ। एक तो मार्केट में एक वो रहती है इमेज, उसमें एग पड़ा होगा। हाँ। हालांकि हमारे सारे केक्स भी एगलेस होते हैं, ओके। बट फलहारी केक फिर हमने लॉन्च किया है। फिर क्या होता है कि अब लोगों ने पार्टी रखी, सेलिब्रेशन बुलाया, अब केक नहीं है, तो हमने एक स्पेशल केक डिजाइन किया है, नवरात्रि स्पेशल फलहारी केक, जिसमें क्या होता है वो मिल्क केक से बनता है। ओके। उसके ऊपर हम आइसिंग छेने की क्रीम से करते हैं, ओके। फिर डेकोरेशन ड्राई फ्रूट से करते हैं। नहीं वो बड़ा सुंदर सा और बिल्कुल, बहुत अभी- अच्छा। बिल्कुल, वो बहुत स्पेशल केक होता है हमारा। ओके। एंड ये आपका केवल नवरात्रि में ही बनता है या आप मतलब? ऑर्डर पे परमानेंट बनवा सकते हैं, जनरली वो नवरात्र में ही बनता है। जैसे मुझे याद है कि बहुत सारे जो पुराने दादी या बाबा लोग होते थे तो दे डोंट ईट, वो कहते हैं केक नहीं खाना है हमको, वो बहुत गंदा सा मुंह बना लेते थे, तो हम लोग कहते थे कि नहीं यार अच्छा ये इसमें एग नहीं है या दिस इज एगलेस। तो अब ऐसे में जो ये केक्स है मुझे लगता है अगेन 200 सालों की जो लेगेसी की जिसकी बात हो रही है, तो आपने 1825 को भी पकड़ा हुआ है और 2025 को भी। हमको सारी ट्रेडिशनल चीजों को प्रिजर्व करके भी चलना है और साथ में मॉडर्न चीजों को भी आगे लेके चलना है। सो जेनजीज कैन आल्सो हैव अ बेटर, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में कि भाई उनको अगर वो बोरिंग आलू की सब्जी या घर में वो साबूदाने की तहरी नहीं खानी है तो दे कैन हैव अ पार्टी एंड फलारी ट्रीट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने ऑप्शंस हैं कि पूरी पार्टी हो सकती है। अभी आप कोल्ड ड्रिंक की जगह लस्सी एंजॉय करिए, मिल्क बादाम एंजॉय करिए, आप नॉर्थ इंडियन फूड की जगह हमारी फलारी थाली एंजॉय करिए। इसमें फलारी थाली में भी हमारी बहुत वैरायटीज है, पनीर मखाने की सब्जी है, अच्छा आलू एज आई है, कैन अरबी सी इन है। दिस थाली, जैसे ये तो पनीर की सब्जी मुझे दिख रही है, बिल्कुल देन उसके बाद में दिस इज फ्राइड आलू जी, और ये रायता है। बिल्कुल ये खीरे का रायता है। अच्छा ये खीरे का रायता है और फिर आपने ये खीर और दे रखी ये है, मेवे की खीर है, मेवे की खीर है। ये अरबी है। अच्छा जिसको घुइयां कहते हैं, बिल्कुल। अरबी घुइयां एंड सैलेड के साथ में, और दिस इज छेने का, और फिर अगेन ये कूटू की पूड़ियाँ। और मुझे लगता है जब सामने अन्न हो तो मुझे लगता है बातें इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए खाते समय, है ना। लेकिन अभी मेरी पॉडकास्ट का नाम ही है पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट, एंड देखो कितनी सात्विक शुरुआत है। दिस इज समथिंग पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट, जो एक्चुअली मैं हूँ। अब भैया हम तो अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, अब नवरात्रि से बेटर और इस थाली से बेटर मेरे लिए कोई चीज नहीं हो सकती। सो थैंक यू सो मच रजल जी, आपने इतना अमेजिंग इंतजाम कराया एंड हमारे शहर को आप ट्रेडिशन एंड मॉडर्न दोनों वैल्यूज के साथ में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मिठास, लखनऊ ऑलरेडी कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मीठा खा करके मुस्कुराइए, है ना, स्वीट स्माइल के साथ में मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में। तो क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमने तो खाया भाई, हम किसी भी आउटलेट में गए, हमने कभी लड्डू खाए, कभी घेवर खाए, कभी फलारी थाली खाई, कभी हमने यहाँ करके मतलब केक्स खाए आपके यहाँ के, कभी हमने मान लो क्राउन प्लाजा टहलाए, या इस तरीके की चीज हुई। बट होता है ना, समटाइम्स हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे या आप कुछ कहना चाहते हैं हमसे, वो कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। तो अगर कोई एक मैसेज लखनऊ के जो भी आपके मैं तो मधुरमा फैमिली बोलूंगा, जो लखनऊ की मधुरमा फैमिली आपकी, जो हर घर में मधुरमा रह रहा है, तो उन तक क्या एक मैसेज आपका पहुंचेगा? नहीं बिल्कुल, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर वो हमसे किसी भी चीज़ का फीडबैक देना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो
हमारे कस्टमर केयर नंबर्स भी हैं, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी सोशल मीडिया हैंडल पे भी कर सकते हैं, आपके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे अब नवरात्र के शुभ अवसर पे हम पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट का शुभारंभ कर रहे हैं। अब आपके और भी गेस्ट आएंगे, वो भी अच्छे फीडबैक्स या जो वो भी अपनी मेमोरीज बताएंगे मधुरिमा के साथ, तो उस पे भी शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। एंड दैट कैन आई गारंटी कि जो लखनऊ के लिए कहा जाता है ना कि लखनऊ एक वो शहर है जो अपनी पुरानी जड़ों के साथ साथ अपनी नए फूलों पे भी विश्वास रखता है, उन महकों पे, उन मिठासों पे विश्वास रखता है। तो यही है पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट एंड दिस प्लेट। अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। सो इसकी वीडियो के बाद में, इस कॉन्वर्सेशन के बाद में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स होंगे मैं खाते हुए बेहतरीन आपको बताने वाला हूँ मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ इसको खा करके। सो बने रहिए इस पे एंड थैंक यू सो मच सजल जी, आपने इस थाली को और बहुत सारी चीजों, मतलब हमें अच्छा लग रहा है ना कि लखनऊ इज बियॉन्ड नवाब एंड कबाब एंड वो जो एक स्टीरियो कर दिया है ना उसके बियॉन्ड भी लखनऊ बहुत है। इस पे ही हमको बहुत सारा मतलब फोकस करना है, क्योंकि जब भी लोग लखनऊ आते हैं, आपने देखा बहुत सारे फिल्म स्टार्स या बहुत से लोग आ रहे हैं, सिर्फ वो कबाब्स और नवाब्स पे फोकस करते हैं। बट लखनऊ में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, जो एक अच्छा शुद्ध खाना खाना चाहते हैं। तो उनको जरूर एक बार मधुरिमा ट्राई करना चाहिए, चाहे वो बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड हो, चाहे वो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो। स्पेशलिटी हमारी ब्रेकफास्ट भी है, पूड़ी कचौड़ी खस्ता समोसा जलेबी, लोग एंजॉय करते हो। साथ में हमने उसमें मॉडर्न चीजें भी ऐड की हैं। इफ यू वांट टू हैव सुबह स्पेशल पोहा, सैंडविचेस, साउथ इंडियन, सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। एंड ऑल्सो मतलब जो मेरा फेवरेट है, कभी भी मैं दैट आई विल रिकमेंड व्हेनेवर यू आर कमिंग टू लखनऊ या लखनऊ को, इनके ना बड़े ऐसा लगता है कि जो समोसे हैं वो किसी बहुत बड़े मनीष मल्होत्रा या डिजाइनर क्या से होकर के आए, इतना डिजाइन उसके ऊपर कोट किया गया होता है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे होते हैं। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। फिलहाल आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिस थाली। थैंक यू, जय माता दी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझको इनवाइट करने के लिए। अरे वाह, ये तो आपका ही प्लेस है। ओके भाई देखो, हम तो वो वाले फूड ब्लॉगर तो है नहीं, बट यस खाने के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि एक अपनी राय रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लखनऊ से हैं एंड ये कूटू का रोल है। मैं अगर हर चीज़ में तारीफ करूँगा तो आपको तो लगेगा ये तो खा के तारीफ हो रहा है। हर चीज़ की एक शक्ति है, इसके अंदर क्रिस्पनेस की शक्ति है। यू नो, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा चटोरपन वाला फील है मेरे जैसा, तो यू कैन गो फॉर दिस कूटू रोल। जो मीठी मीठी है, दाल मोट इज नाइस। चिप्स तो ऑल टाइम फेवरेट है, अगर व्रत नहीं भी है तो भी। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या? जो देशी घी का एक जो एसेंस आ रहा है ना टेस्ट में, पकौड़ी। हाँ, पनीर वनीर है यार इसके अंदर तो, वेरी नाइस। पनीर पकौड़ा है इस तरीके का। प्रोटीन एंड इसके अंदर ना लेयरिंग बहुत अच्छी है। जो मतलब ये अगर आप जूम करेंगे मेरे कैमरा वाले भैया, तो पनीर स्लाइस जो है यू कैन सी इन दिस। तो और प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि अपने यहाँ का पनीर, खोया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। और भाई जब फलारी की बात हो ना, तो शुद्धता, घर से बाहर अगर खाना है तो यू कैन कम हियर। आहा, ये तो साबूदाना है शायद, ये साबूदाना ही है। जो ना पंडित लोगों से ज़्यादा बेहतर स्वाद के बारे में बखान कोई नहीं कर सकता और सात्विक थाली के बारे में कोई नहीं बता सकता। केला चिप्स तो मुझे लगता है नवरात्रि के बाहर भी निपटा देते हैं हम। अगेन जो बात मैं कह रहा था, आप किसी भी चीज़ को टेस्ट करोगे, आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर और रिव्यूअर, बट मुझे ना देसी चीज़ें पता है। तो जो जैसे देसी घी है, तो अगर आप चिप्स या ये लोगों, इसमें जो एक एसेंस है देसी घी का, वो आपको मिलेगा। ये जो है ना सबसे नई चीज़ है मेरे लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग
जो उन्होंने बोला छेने का रसगुल्ला तो हम लोगों ने खाया है, बट छेने का दही बड़ा कैसा होता होगा। वेरी नाइस। यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो गलत कर रहे हैं मधुरमा वाले, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिर्फ नवरात्रि में ही देंगे, मतलब लगता है इनको ऐसे भी आगे देना चाहिए। Very nice. आपको पता है हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में एक महीना होता है जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम का महीना, जो 4 साल में एक बार पड़ता है। उसमें बोला जाता है कि ठाकुर जी को अगर आप ये मलाई के जो हुए होते हैं, मलाई पूड़ी होती है, अगर ये चढ़ाएंगे तो बहुत खुश होते हैं। वाह यार, इसी से ही मतलब अगर मेरा पूरा पेट भर जाएगा, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं रहा है मुझे और मैं भी नहीं इसको छोड़ पा रहा हूँ। छोड़ देती। और ये तो मेरी फेवरेट है, ये मैंने सबसे ज़्यादा अपने ऑफिस से ऑर्डर करके यही खाई है, कूटू की पूड़ी, देन सब्जी एंड एवरीथिंग पूरा। और पता है सबसे मज़ेदार चीज़ ये कि अगर आप कहीं बाहर हैं, अगर आपको लग रहा है आप किसी दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे शहर से आए हैं नौकरी करने के लिए, मम्मी कह रही हो फ़ोन करके कि यार कैसे रखोगे व्रत, नहीं रख पाओगे, तो यू हैव मधुरिमा, तो अपनी माँ को एक चीज़ बता देना दैट हमारे शहर में भी एक मधुरिमा है। अब ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, बट अंत में एक बात जो आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन, डू नॉट थिंक कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये किसी तरीके का कोई ऐसा है जहाँ पे हम आपको एक ऐसा फर्जी रिव्यू देंगे। जो रिव्यू दे रहे हैं दैट इज़ ऑथेंटिक, और जितने लोग आप ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं वो मुझे कमेंट में बताओ मुझे और क्या एक्सप्लोर करना चाहिए यहाँ पे, और जितने लोगों ने अभी तक आकर के मधुरिमा की फलारी थाली को एक्सप्लोर नहीं करा है, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज समथिंग जो आपने अपनी लाइफ में अभी भी मिस किया है। सो हैप्पी नवरात्रि एंड यस दिस इस तरीके से वी आर स्टार्टिंग पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट। जय माता दी, राधे राधे।